साल पहले मैंने कहा था कि केजरीवाल साहब आरएसएस का छोटा रिचार्ज है और पढ़ा लिखा रिचार्ज है। वही एजेंडे पे ही आ गया जिसपे बीजेपी चल रही है। वही केजरीवाल साहब आया, आप हैं कौन? आप आरएसएस के प्रमुख के रिश्तेदार हैं या आप वाकई दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं? हम नहीं समझ पा रहे आप क्या हैं। मुसलमान औरतों ने तमाम शाहीन बाग, जितने भी शाहीन बाग थे दिल्ली में, तमाम औरतें वहाँ पर रोजे रख रही थी। ये अल्लाह हमारा खलीफा केजरीवाल जीत जाए, यही आ जाए। रिजल्ट क्या निकला? केजरीवाल ने आते तुम्हें रूह अफ़ज़ा पिलाया था, खून का रूह अफ़ज़ा दिल्ली दंगों के नाम पर। तो मुसलमान का रोल बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप खाने में दाल में हींग का तड़का मारते हैं ना, जायका आता है। तो मुसलमान बिल्कुल भारत में ऐसा ही है, नमक के मानिंद है कि बिना मुसलमान के कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकती। और जिसको आप जिस गुरु बनाने चले थे, भूखमंगा देश बना दिया। मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मत करो 18 घंटे। अगर तुमने एक आध घंटा और बढ़ाया, पूरा भारत भूखमरी का शिकार हो जाएगा। 8 घंटे काम कर लो, शायद लोगों को खाना मिलना शुरू हो जाए। देखो, इस सरकार के पास एजेंडे तो है नहीं, और एजेंडे के नाम पे इनके पास एक मुसलमान है, और मुसलमान के नाम पे इनके पास एक घृणा, एक नफरत आ जाती है कि बस इनको हर जगह मुसलमान का एंगल फिट करना है। तो ये सारी की सारी वही हरकतें हैं। अगर आप देखिए जिस तरह मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, अगर इन चीज़ों पर पहले ही कंट्रोल कर लिया जाता तो शायद आज ये नौबत ना आती कि रूलिंग पार्टी का सांसद दिल्ली में खड़े होकर बारिश में छतरियां लगाकर ये कह रहा होता कि मुसलमानों का बाइकआउट करो, मुसलमानों की उंगलियां काटो, इनके साथ ये करो। तो ये कहीं ना कहीं जो फेलियर है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ दिल्ली सरकार का भी फेलियर है। क्या आप बताइए, स्टेट तो केजरीवाल साहब की है। अगर केजरीवाल साहब की सरकार के अंदर या उनकी स्टेट के अंदर ऐसे नफरती चिंटू है जो पार्लियामेंट में तो नफरतें बखेरती हैं, वो पब्लिकली आके मुसलमानों को काटने की बात करते हैं, तो इससे ज्यादा चिंता का विषय हो ही नहीं सकता। ये केजरीवाल साहब वही हैं जो ये कहते हैं, हर बात पर कहते हैं पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जब किसी मुसलमान पर FIR करानी होती है सबसे पहले बढ़ चढ़कर ये हिस्सा लेते हैं। उसका उदाहरण आपको याद होगा, मरकजी निजामुद्दीन, वहाँ पर किस तरह इन्होंने ड्रामे करे थे, किस तरह ये डेटे देते थे, किस तरह कोरोना का जिम्मेदार ठहराया था मुसलमानों को, तबलीगी जमात को। तो केजरीवाल का तो दोहरा रोल है। अब केजरीवाल एक फंडा लेकर आए, कहते हैं कि मैं तो हनुमान भक्त हूँ। तो आपसे किसने पूछा, किसने कहा कि आप हनुमान भक्त नहीं है? किसने पूछा? कहते भाई देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। तो भाई कौन कर रहा है देवी देवताओं का अपमान? यानी आप भी उसी एजेंडे पे चल रहे हैं। और मेरी बात कहीं सच हो गई। 3 साल पहले मैंने कहा था कि केजरीवाल साहब आरएसएस का छोटा रिचार्ज है और पढ़ा लिखा रिचार्ज है। वही एजेंडे पे ही आ गए जिसपे बीजेपी चल रही है। वही धर्म की राजनीति कर रहे हैं, वही धर्म की अफीम चटा रहे हैं कि हम ये भक्त हैं, हम वो भक्त हैं। केजरीवाल साहब आप दिल्ली में हैं, वैसे तो आप कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश से हमारा मतलब नहीं, गुजरात से हमारा मतलब नहीं। अभी आप तमाम लोगों को पता होगा, बिल्किस बानो एक ऐसी औरत जिसको गुजरात दंगों में जब मात्र 19 साल की वो एक लड़की थी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार करा जाता है, और सामूहिक बलात्कार के साथ उसकी फैमिली के 14 मेंबर्स को मार दिया जाता है, और सबसे माइनर बच्चा जो उसकी गोद से नोची जाती है, एक 3 साल की बच्ची जिसको पटक पटक के उसकी आंखों के सामने मार दिया जाता है। उसके कातिल अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव के दिन आज़ाद कर दिए जाते हैं, और कहा जाता है ये संस्कारी हैं। ना मालूम कौन सी डेफिनेशन है। केजरीवाल साहब आप तो गए हैं, आप तो गुजरात जीतने गए हैं, आपके मुंह में जबान नहीं है, आपने वहाँ बिल्किस का जिक्र नहीं करा, क्योंकि आपको पता है आप बिल्किस का जिक्र करेंगे तो हनुमान जो आपके दिल में है वो बाहर निकल कर आ जाएंगे, कह देंगे नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं बसता, यहाँ तो इंसानियत बसती है। आप यही दिखा रहे हैं कि आपके देवी देवता नहीं चाहते कि आप इंसानियत की बात करें। अरे बिल्किस बानो गुजरात की थी, बेशक गुजरात में मुसलमानों के 5% वोट हैं, तो लेकिन क्या गुजरात का मुसलमान नहीं है? क्या बिल्किस बानो भारत की बेटी नहीं है? क्या बिल्किस बानो के हथियारों को, कातिलों को, रेपिस्टों को आप संस्कारी कह के रिलीज कर सकते हैं? तो ये बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब जनता खोजना चाहती है, और हम खोजना चाहते हैं और डिसाइड करना चाहते हैं कि केजरीवाल साहब आया, आप हैं कौन? आप आरएसएस के प्रमुख के रिश्तेदार हैं या आप वाकई दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं? हम नहीं समझ पा रहे आप क्या हैं। लेकिन लगातार सवाल खड़ा हो रहा है कि केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं। चाहे तबलीगी जमात के मामले पे तो उन्होंने FIR दर्ज कराया था, जंतर मंतर पे नारे लगते हो, फिर उसके बाद और जो भी तमाम मुद्दे हैं, जंतर मंतर पे मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, परवेज वर्मा अब वही बोले, तमाम मुद्दे पे चुप्पी साधे हुए। आप ये देखो जो बंदा अपने पार्टी के काउंसलर की रक्षा नहीं कर सकता, वो दिल्ली की रक्षा करेगा। आपको सबको याद तो होगा ताहिर हुसैन, जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए चीख रहा था, चिल्ला रहा था, दिल्ली दंगों में छत पे चढ़ा हुआ था, और बाद में 4 दिन बाद उसकी छत पे बाकायदा पत्थर रख दिए जाते हैं, और पत्थर करके ऐसा कहा जाता है मानो हिरोशिमा नागासाकी के बाद जो तीसरा बम था
उसी की छत पर पाया गया। तो जो बंदा अपने पार्टी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, अपने एमएलए को, अपने काउंसलर को नहीं कर सकता, वो दिल्ली की जनता को करेगा। और अभी आप देखिए जिस तरह नफरत की पूरी राजनीति चल रही है। और अभी देखिए आप इनके ऊपर अभी संजीव सोमी उनके ऊपर जो कंपनसेशन लगा, स्विट्जरलैंड का बैंक हिल गया, कपकपा गया। कितना लगा जुर्माना? मात्र 800 रुपए। यानी दिल्ली दंगों में जो दोषी पाया जा रहा है अखलाक वाले मामले में, सॉरी अखलाक वाले मामले में मात्र 800 रुपए का जुर्माना लगा। 800 रुपए में तो सही से जूता भी नहीं आता। मैं जूता खरीदने जाती हूँ, 1,500 रुपए का जूता लेकर आती हूँ, तो 800 रुपए का जुर्माना करके आप किसको शर्मसार कर रहे हैं? यानी कुछ भी मार दो, किसी को पीट दो, मुसलमानों को गाली दे दो, मुसलमानों की महिलाओं के साथ बलात्कार कर दो, 700-800 रुपए का कंपनसेशन दो, बाहर आ जाओ। आप देखिए इनकी नफरतों का असर कितना हुआ। कल फ्राइडे वाले दिन गुड़गांव में 200 भगवा चिंटुओं ने मस्जिद पर हमला कर दिया। कोई कार्रवाई नहीं। अभी देखिए 15-20 दिन पहले कर्नाटक की एक कदीम मस्जिद जो कदीम थी, वहां पर भगवा चिंटू आरएसएस की नाजायज औलादे जाते हैं, ताला तोड़ते हैं, अंदर पेशाब करते हैं, बेहुरमती करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन इनकी सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किनकी नाक के नीचे हो रहा था? वैसे तो हर घर में सीसीटीवी है। और अभी किसी मुल्ला को पकड़ना हो, एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। अभी मुसलमान के मोदी जी हमारी सुनो, हमारे पे जुल्म आ रहा है, चलो भाई FIR काटो, उसको जेल में डालो, UAPA लगाओ। तो क्यों भारत में मुसलमानों के साथ आप ये जेनोसाइड क्यों करना चाहते हैं? किस वजह से? मैडम देश में तो चलो थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं, विदेशों में तो डंका बज रहा है ना भारत का। किस बात पे डंका बज रहा है? आपको पता ही है मैडम, विदेशों में डंका बज हाँ, रहा है। डंका बज रहा है, भूखमरी में बज रहा है। हम जो पाकिस्तान करते थे, आज पाकिस्तान हमसे आगे चला गया। हम भूखमरी में पाकिस्तान से भी 2 हाथ आगे हो गए। हमारा मुकाबला तालिबान के साथ चल रहा है। कुछ दिन बाद तालिबान ही जीत जाएंगे, हम अफगानिस्तान से ही पीछे हो जाएंगे। तो जिसको आप विश्व गुरु बनाने चले थे, भूखमंगा देश बना दिया मोदी जी। 18 घंटे काम करते हैं। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मत करो 18 घंटे। अगर तुमने 1-8 घंटा और बढ़ाया, पूरा भारत भूखमरी का शिकार हो जाएगा। 8 घंटे काम कर लो, शायद लोगों को खाना मिलना शुरू हो जाए। और लगातार जो बात तो आ रही है अरविंद केजरीवाल पे कि अरविंद केजरीवाल भी हिंदुत्व के नाव पे सवार हो गए हैं। गुजरात में जाते हैं, वो कहते हैं कि मुझसे एक बूढ़ी माँ मिली थी, उन्होंने कहा कि भाई, मैंने कहा कि अयोध्या में राम जी का दर्शन कराएंगे। वो तीर्थ यात्रा पर बुजुर्गों को लेकर जाते हैं। मुसलमानों का नहीं, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। उन्होंने देखा कि बीजेपी ने करा धरा कुछ नहीं है। इन्होंने सोशल मीडिया पर खाली हिंदुत्व की अफीम चटाई। हम यहाँ मंदिर बनाएंगे, हम वहाँ मंदिर बनाएंगे, यहाँ मुल्ले काटेंगे, यहाँ हिजाब नोचेंगे, हम यहाँ मुसलमानों को मारेंगे। तो केजरीवाल ने सोचा कि मैं पागल हूँ। अब देखिए, जिसने दिल्ली से सब्सिडी वापस ले ली, ना 200 यूनिट किसी को मिलेंगे, ना पानी फ्री मिलेगा, अब सबसे वापस ले लिया। तो इनको लगा सबसे अच्छा एजेंडा वही तो इनके गुरुजी कर रहे हैं, जो पहले वाले पुराने बासमती चावल हैं नागपुर के मोदी जी। तो इनको लगा कि मुझे भी करना चाहिए, तो ये भी हिंदुत्व के रथ पे सवार हो गए। तो इनमें आपस में चल रहा है कि कौन ज्यादा हिंदुत्व को प्रमोट करे और कौन ज्यादा मुल्लों की ऐसी तैसी मारे। अच्छा, तो मतलब क्या वो समझ चुके हैं कि मुसलमान लाचार, बेबस और मजबूर हो चुका है? नहीं, तो वो उनको पता है कि भारत की राजनीति में मुसलमान एक चुग्गा है। अच्छा। मुसलमान एक ऐसी हैंडीकैप कम्युनिटी है। जब इलेक्शन होती है, सारी पार्टियां लल्ला बना के झुलाने आ जाती हैं, और जब इलेक्शन हो जाता है फिर छोड़ देती है रेंगने के लिए। तो मुसलमान का रोल बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे आप खाने में दाल में हींग का तड़का मारते हैं ना, जायका आता है। तो मुसलमान बिल्कुल भारत में ऐसा ही है, नमक के मानंद है कि बिना मुसलमान के कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकती, और बाद में कहते हैं मुल्लों से हार गए। अच्छा, ये ऐसा भी कहा गया था कि भाई कि 2020 के चुनाव में महिलाओं ने, शाहीन बाग की महिलाओं ने रोजे रखे थे, रोजे। अच्छा, रोजे रखे थे। रोजों का समर कितनी जल्दी मिला था। केजरीवाल ने दिल्ली दंगे करवाए थे और कहा था, जाओ दिल्ली की जनता, पानी फ्री, बिजली फ्री के साथ जाओ, तुम्हारा खून भी फ्री करा। हजारों मुसलमान कटवाए थे केजरीवाल साहब ने। रोजे का तुम्हें नजराना दिया था। तो जाहिर सी बात है, आज क्या मुसलमानों ने रोजे रखे थे? मुसलमान औरतों ने, तमाम शाहीन बाग, जितने भी शाहीन बाग थे दिल्ली में, तमाम औरतें वहाँ पर रोजे रख रही थी। ये अल्लाह, हमारा खलीफा केजरीवाल जीत जाए, यही आ जाए। रिजल्ट क्या निकला? केजरीवाल ने आते ही तुम्हें रूह अफ़ज़ा पिलाया था, खून का रूह अफ़ज़ा दिल्ली दंगों के नाम पर। सबको अफ्तरवाया था खून की होली से। तो ये सब चीजें, कोई मुसलमानों का हमदर्द नहीं है, बहुत कम है। मुसलमानों को खुद सोचना पड़ेगा वो किस तरफ जा रहे हैं।